Hello everyone, welcome to Aspire and Dream Civil Services. How are you all? How's your preparation going on? Today's video is very helpful for HCS exam as well as other all competitive exams. And today I will discuss full length test series in both language English and Hindi. And in today's test, if you are getting 80 question correct out of 100, so it means you are going to crack दिस पीटी एग्जाम. फ्रेंड्स, ये टेस्ट सीरीज जो है हमारे एक्सपर्ट्स ने बनाई है जो ऑलरेडी एचसीएस एग्जाम क्रैक कर चुके हैं और अदर स्टेट पीसीएस एंड इवन यूपीएससी का एग्जाम भी क्रैक कर चुके हैं. तो इस टेस्ट सीरीज को आप सीरियसली अटेम्प्ट करें और अगर आपके 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं आउट ऑफ 100 तो इट मीन्स आप सेफ जोन में और आप पीटी क्रैक कर रहे हो. अगर आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट करिएगा. We will provide you 25 full length test series like this and these test series are free of cost. तो आप अदर वीडियोस या अदर चैनल पे देखेंगे ये टेस्ट सीरीज का आपसे वो पैसे लेते हैं और वो आपसे पेमेंट मांगते हैं, बट ये सारी टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है. तो इसका बेनिफिट उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू विल गेट ऑल नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल. So let's start with first question of today's test series. In 2020, which of the following has been awarded Nobel Prize in Economics? A. Paul R. Milgram, B. Robert B. Wilson, C. both A and B, D. none of the above. So try to solve this question. So answer is C, both A and B. नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स जो है वो पॉल आर मिलग्राम एंड रॉबर्ट वी विल्सन को मिला है. और किस लिए मिला है? फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी एंड इन्वेंशंस ऑफ न्यू ऑक्शंस. सो फ्रेंड्स, के लिए किसको मिला है? रोजर पेनरोज को फॉर देयर डिस्कवरी रिलेटेड विद ब्लैक होल फॉर्मेशन विच इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. और इनके साथ में कंबाइन किसको मिला है? रेनहार्ड जेंजल for their discovery of supermassive compact object at the center of our galaxy. और थर्ड कौन है? एंड्रिया गेज and she got prize for the discovery of supermassive compact object at the center of our galaxy. तो फिजिक्स के लिए इन तीनों के नाम याद रखिएगा, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड जेंजल, एंड्रिया गेज. एंड केमिस्ट्री के लिए किस किस को मिला है? मैम्यूल कारपेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग के लिए मिला है. एंड जेनिफर ए डुडना को मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेथड फॉर जीनोम एडिटिंग. सो इन दोनों के नाम याद रखिएगा, कारपेंटर एंड डुडना. मेडिसिन के लिए किसको मिला है? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉकटन एंड चार्ल्स एम राइस को. तो इन तीनों को किस लिए मिला है? फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस. एंड लिटरेचर के लिए किसको मिला है? लुइस ग्लुक को. एंड पीस प्राइज 2020 किसको मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन को फॉर देयर एफर्ट टू कॉम्बैट द हंगर. सो हंगर के लिए मिला है. इन पीस इन कंफ्लिक्ट अफेक्टेड एरियाज फॉर एक्टिंग देयर फोर्स इन एफर्ट्स टू प्रोवाइड द यूज ऑफ हंगर एज अ वेपन ऑफ वॉर एंड कंफ्लिक्ट. सो ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स के लिए. सो इसको आप लर्न कर लीजिएगा अच्छे से. बाय मेकिंग योर ओन कोड, आप कोड भी बना सकते हैं इनके नेम्स याद रखने के लिए. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वाड? ए, इट इज एन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया फॉर ग्लोबल सिक्योरिटी. बी ऑप्शन इज इट इज एन इनफॉर्मल मैकेनिज्म बिटवीन इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान फॉर द सिक्योरिटी इन पैसिफिक रीजन. C is it is a quadrilateral security dialogue between India, USA, Vietnam and Russia. And D is none of the above. So try to solve this question. So answer is B. B option is correct. It is an informal mechanism between India, USA, Australia and Japan. So Quad जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें? इंडिया है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है एंड जापान है. और इनका वर्क क्या है? ये पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड मिलकर काम करते हैं. When was the Quad was started or initiated? तो Quad कब स्टार्ट हुआ था? 2007 में. By whom? By the Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, with the support of Vice President of USA named as Dick Cheney, and Prime Minister of John Howard of Australia and Prime Minister मनमोहन सिंह of India. So चारों कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं
उनके सपोर्ट से ये क्वाड जो है स्टार्ट किया गया था 2007 में। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी? A, it is a sustainable use of ocean resources for economic growth. B, it is a high growth rate economy. C, it is economy not sustainable for longer period. D, it is low growth rate economy. So try to solve this question. So answer is A, blue economy is a sustainable use of ocean resources for economic growth. Question number 4 is where is the Bohana mythology based theoretical performance being celebrated? So बोहाना कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? A, असम, B, त्रिपुरा, C, केरला, D, तमिलनाडु. So try this question. Answer is A, बोहाना is a traditional form of entertainment with religious messages which is prevalent in Assam, India. So ये असम का एक एंटरटेनमेंट मैसेज है and it was created by the Mahapurush Srimant Shankar Dev who written it in early 16th century. So ये 16th century में किन्होंने written किया लिखा था? महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने. And he also created the form to convey the religious messages to villages through entertainment. Question number 5. What do you mean by mariculture? A, it is a special branch of aquaculture. B, it involves cultivation of massive plants and animals. C, it is related to water bodies having tidal influences. D, all of the above. So try to solve this question. सो आंसर इज डी. इसके सभी ऑप्शन करेक्ट है. मैरीकल्चर एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एक्वाकल्चर है जिसके अंदर कल्टीवेशन किया जाता है मैसिव प्लांट्स ऑफ एनिमल्स का एंड इट इज रिलेटेड विद वाटर बॉडीज विच हैव द टाइडल इन्फ्लुएंसेस. क्वेश्चन नंबर 6. वेयर इज बानी ग्रासलैंड सिचुएटेड? ए, गुजरात, बी, महाराष्ट्र, सी, हरियाणा, डी, राजस्थान. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ए, गुजरात. बानी ग्रासलैंड गुजरात में है. Question number 7 is match of the following. In first column country name is given, in second column time zones are given. So start. A, France, B, USA, C, South Africa, D, UK, and time zone is 12, 11, 2, 9. So start. So answer is B. फ्रांस में 12 टाइम जोन है, यूएसए में 11 है, साउथ अफ्रीका में 2 है एंड यूके में 9 है और इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन है, दैट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन विच रन्स बिटवीन 5 hours and 30 minutes बिहाइंड द यूटीसी. क्वेश्चन नंबर 8. Who propounded the idea of partyless democracy? A, जवाहरलाल नेहरू, B, जयप्रकाश नारायण, C, मोहनदास करमचंद गांधी, D, वीर सावरकर. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज जयप्रकाश नारायण, B. सो पार्टीलेस डेमोक्रेसी जेपी नारायण ने दिया था and it is referred to as JP or Lok Nayak also, and he was an Indian independence activist थे, theorist थे, socialist थे and even a political leader, and he was also known as hero of Quit India movement, and he was remembered for leading the 1970s opposition against Prime Minister Indira Gandhi for the overthrow of her total revolution, and his biography was written by his nationalist friend एंड हिंदी राइटर लिटरेचर रामब्रिक्स बेनीपुरी. तो इनकी बायोग्राफी किसने लिखी थी? रामब्रिक्स बेनीपुरी ने. और ही वॉज आल्सो गिवन द भारत रत्न अवार्ड इन 1999 विच इज इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड. एंड अदर अवार्ड्स इनको जो मिले हैं वो कौन कौन से हैं? मैगसेसे अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस इन 1965. सो दिस इज ऑल अबाउट जेपी नारायण. Question number 9. By which act an element of election was introduced in India for the first time? A, Indian Council Act 1892, B, Indian Council Act 1861, C, Government of India Act 1935, D, Government of India Act 1919. So fast try this question. Answer is A, Indian Council Act 1892. Now all about Indian Council Act 1892 is this act was increase the number of additional or non-official member in legislative council. So इस act से क्या हुआ था? Non-official member जो है council में increase कर दिए गए थे. In 1892 out of 24 members only 5 members were Indians and these members were given the right to ask question on the budget
और द मैटर्स रिलेटेड विद पब्लिक इंटरेस्ट. बट उनको क्या किया जाता था, उनको 6 दिन का नोटिस देना होता था अगर उनको कोई क्वेश्चन पूछना होता था रिलेटेड विद बजट, एंड दे कुड नॉट आस्क द सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, वो नहीं पूछ सकते थे. एंड द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज आल्सो इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट. सो दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. And even the district board, university, municipality and other chambers of commerce and even jamidars were authorized to recommend the member to the provincial council from this act. So this is all about 1892 act. Now Indian Act of 1990 से क्या हुआ था, डायरार्की वॉज इंट्रोड्यूस्ड एंड देयर वर 2 classes ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स बने थे एंड मिनिस्टर्स बने थे, एंड द गवर्नर वॉज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द प्रोविंस. और सब्जेक्ट्स को 2 लिस्ट में बांट दिया गया था, वन इज रिजर्व लिस्ट एंड सेकंड वन इज ट्रांसफर्ड लिस्ट. सो इंडियन एक्ट 1990 इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग. फर्स्ट कॉलम, स्वराज एज माई बर्थ राइट. B, drain of wealth theory. C, entry into legislation. D, separate communal electorate. So ये किस किस ने दिया था, इसको मैच करिए with list 2. So start this question. Answer is B. Swaraj as my birthright is given by Bal Gangadhar Tilak, and drain of wealth theory is by Dadabhai Naoroji, and entry into the legislation was given by C.R. Das, and separate communal electorate was given by Ali Jinnah. Question number 11 is formation of village panchayat. A, B, separation of judiciary from executive. C, uniform civil code. D, agriculture and animal husbandry. So in सब के articles are given in list 2. So start this question. So answer is A, formation of village panchayat is given under article 40, and B, separation of judiciary from executive is given under DPSP article 50, and uniform civil code comes under article 44, and agriculture and animal husbandry is related with article 48. So directive principle of state policies are added by 42nd amendment act 1976 in the constitution, and article 39 में क्या है, this is related with to secure the opportunities for healthy development of children. एंड आर्टिकल 39A क्या कहता है, टू प्रमोट द इक्वल जस्टिस एंड फ्री लैंड गिवन टू पुअर. सो ये सभी आर्टिकल्स जो हैं वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे. एंड 43A क्या कहता है, टू टेक द स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री से रिलेटेड है. एंड 48A किससे रिलेटेड है, टू इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. क्वेश्चन नंबर 12 इज अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रोसेस हैज बीन गिवन. So A, article 368, B 361, C 364, D 370. So try this question. So answer is article 368 में दिया हुआ है amendment related of Indian Constitution. Question number 13, which of the following constitutional amendment act restricted the size of council of minister to 15% of total member of Lok Sabha. सो कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो साइज है वो 15% हो जाता है ऑफ टोटल मेंबर ऑफ लोकसभा के. ए 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, बी 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003, सी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001, एंड डी 90th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो आंसर इज बी. इट इज एडेड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003. सो इससे कौन से आर्टिकल ऐड हुए थे, आर्टिकल 75 एंड 164, एंड इंसर्ट द आर्टिकल 361B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दिस एक्ट आल्सो अमेंड द शेड्यूल 10 which is on 1st January 2004 restrict the size of council of minister to 15% of legislative members. और इस एक्ट ने स्ट्रेंथन किया था एंटी डिफेक्शन लॉ को, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था. 9th अमेंडमेंट एक्ट से आर्टिकल 338 आया था, और इसने आर्टिकल 338A भी दिया था. 28 सितंबर 2003 में नेशनल कमीशन बनी थी फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, विच वॉज बाइफर्केटेड द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब अंडर दिस आर्टिकल. और 19th अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया था 332 on 28 September 2003 में. फ्रॉम दिस आर्टिकल देर इज अ रिजर्वेशन इन द असम असेंबली
which are related to the Bodoland territory area. और 92nd अमेंडमेंट एक्ट से शेड्यूल 8 इंट्रोड्यूस हुआ था ऑन 7 जनवरी 2004 में, जिससे कि बोडो, डोगरी, संथाली एंड मैथिली लैंग्वेजेस को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इंक्लूड किया गया था. और बची है 93rd अमेंडमेंट एक्ट विच इज रिलेटेड विद आर्टिकल 15. इससे भी क्या हुआ था, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 27% फॉर द ओबीसी इन द गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नाउ क्वेश्चन नंबर 14. Which article of Indian Constitution mention about President power of pardon? A. Article 62, B. Article 72, C. Article 52, D. Article 123. So try this question. So answer is B. Article 72 is related with President power of pardoning. And Article 52 से 78 तक Part 5 of Constitution में आते हैं, which is related with the Union Executive. एंड यूनियन एग्जीक्यूटिव किससे कंसिस्टेड है? इट इज कंसिस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इवन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. और आर्टिकल क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का? आर्टिकल 52 है. क्वेश्चन नंबर 15. फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 हैज बीन इम्पोज्ड इन इंडिया इन विच ईयर? A. 2020, B. none of the above, C. 1971, D. 1991. So try this question. So answer is B, none, as financial emergency is never imposed in India and there are emergency provisions under part 18 of the Indian Constitution. और article क्या है? Article 352 to 360 and these provisions enable the central government to meet any abnormal situations effectively. So constitution में 3 तरह की emergency है, national emergency and फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड स्टेट इमरजेंसी. एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है वो आर्टिकल 362 के अंडर आती है, विच इज अराइजन ड्यू टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी. नाउ क्वेश्चन नंबर 16 इज हु वाज तालुकदार? ए. स्मॉल कल्टिवेटर, बी. लार्ज लैंडलॉर्ड, सी. हु मैनेज रिलीजियस श्राइन, डी. हु कलेक्टेड द जजिया फ्रॉम द पीपल. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. Answer is B. A large landlord was known as talukdar. Question number 17. Which Congress session supported the Swadeshi and boycott movement for Bengal in 1905? A. Banaras session, B. Lahore session, C. Calcutta, D. Gaya session. So try this question. Answer is A. Banaras session. It was held in 1905 under the presidentship of Gopal Krishna Gokhale in Banaras. Question number 18 is, as a compromise with the planters, Gandhi agreed that they refund the money they had taken illegally from the peasants. What percentage was being refunded by them? So कितना percentage refund करने के लिए बोला था? गांधी जी ने एग्री किया था. A 75%, B 25%, C 15%, D 10%. Answer is B 25%. As in Champaran Satyagraha which was held in 1917, it was the first Satyagraha movement led by Mahatma Gandhi in India and it was related with the important revolt in Indian independence movement and even the farmers uprising that took place in Champaran district of Bihar during the British rule. The farmers were protesting against to grow the indigo with the barley which was related with any payment for it. Question number 19 is, who says that if the religion does not sanction social reform, it should be changed as it is man-made? A. Swami Vivekanand, B. Gopal Hari Deshmukh, C. Bal Gangadhar Tilak, D. Dadabhai Naoroji. So try this question. Answer is B. Gopal Hari Deshmukh ने कहा था कि रिलीजन सैंक्शन नहीं करता है किसी भी सोशल रिफॉर्म को और हम इसको चेंज कर सकते हैं क्योंकि सोशल रिफॉर्म इज मेड बाय men. Now 20th question is, consider the following Governor General and arrange them in chronological order by choosing in correct code. 1. Lord Ripon, 2. Warren Hastings, 3. Lord Curzon, 4. Lord Lytton. So option A is 1, 2, 3, 4. B is 2413, C 3421 and D 4321. So answer is B
वॉरेन हास्टिंग 1773 से 1785 में आए थे, लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 में, और रिपन 1880 से 1884 में, और लॉर्ड कर्जन जो है वो 1899 से 1905 में थे। क्वेश्चन नंबर 21, विच थ्योरी और कंसेप्ट ऑन द ओरिजिन ऑफ मॉनसून states that monsoon are produced due to the differential heating of continent and ocean basin. So कौन सी थ्योरी जो है वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ओरिजिन ऑफ मॉनसून के? ए जेट स्ट्रीम थ्योरी, बी एयर मास थ्योरी, सी थर्मल कंसेप्ट ऑफ हैले, डी डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ फ्लोन. So try this question. So answer is C, thermal concept of Halley. In 1686, Sir Edmund Halley tried to explain the monsoon phenomena, which was based on classical knowledge of atmospheric circulation, and this was also called as extension of land and sea breeze on a large scale. And as we all know, thermal heating क्या होती है? It is different on land and water. तो दोनों में land में अलग होती है और water में अलग होती है, which is due to the differential heating nature of land and water, and the pressure difference is created, due to which wind starts blowing from high pressure to low pressure area. Number 22, which of the following pair is not correct? A काल बैसाखी, B नॉर्वेस्टर, D मैंगो शावर, D ब्लॉसम शावर. सो मैच करिए इसको स्टेट्स के साथ. सो आंसर इज बी. नॉर्वेस्टर जो है वो हरियाणा का नहीं है, इट इज रिलेटेड विद असम एंड वेस्ट बंगाल. Question number 23, which of the following pair does not match correctly? A Mahimbe Maharashtra, B Korikri Gujarat, C Point Calamari Tamil Nadu, D Silent Valley Karnataka. So try this question. Answer is D, Silent Valley Karnataka में नहीं है, it is in Kerala. Now question number 24, match the following. In first column there are plateaus name are given, in second country is given. So match the following. A is Cape Leuven, B Ozark Plateau, C Katanga Plateau, D Kamchatka Peninsula. Countries are Australia, USA, DRC and Russia. So try this question. Answer is A. Cape Leuven is in Australia, Ozark Plateau जो है वो USA में है, and Katanga Plateau is in Democratic Republic of Congo, and Kamchatka Peninsula is in Russia. Now question number 25 is match the following, in which first column mining regions are given and second for which it is famous for. So A is Carajás, B Kalgoorlie, C Salobo, D Haru-Wushu. So these are famous for. Try this question. Answer is A. Carajás region is famous for iron ore, Kalgoorlie is famous for gold, and Salobo is famous for copper, and Haru-Wushu is famous for coal. Now question number 26, the world highest tide occur at which of the following places? A Bay of Fundy, B Bay of Biscay, C Bay of Bengal, D Miami Coast. So try this question. Answer is A. Bay of Fundy में वर्ल्ड के हाईएस्ट टाइड्स आते हैं. Question number 27, which of the following river does not cross equator, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn twice? A Mahi River, B Limpopo, C Zare, D Negro. So try this question. Answer is D Negro River. And other all rivers passes the equator, like Mahi River of India crosses the equator twice, and Limpopo crosses the Tropic of Capricorn twice. And river Zare, or known as Congo River, is also crosses the equator twice. So answer is D. Question number 28, match the following. List 1, there are the straits are given. In list 2, island name is given. So match the following. A Sunda Strait, B Malacca Strait, C Yakutan Strait, D Bass Strait. So try this question. Answer is B. Sunda Strait जो है वो जावा सी में है, and Malacca Strait is in Andaman Sea, and Yakutan Strait is in Caribbean Sea, and Bass Strait is in Tasman Sea. Number 29, which of the following pair of ocean current does not match correctly? A Canary current, B Labrador current, C Agulhas current, D Peruvian current.
So try this question. Answer is D, Peruvian current. So it is not a warm current but it is a cold current and it is also called as Humboldt current. So Canary current जो है वो cold current ही है. There are some currents which are in the Pacific Ocean like North Equatorial current जो है वो warm current है Pacific Ocean में, and South Equatorial current भी warm current है, and Kuroshio current is a warm current and Oyoshio is a cold current, and Californian current is cold current, and East Australian current is warm one. So Atlantic Ocean में भी जो current है वो है Gulf Stream जो है वो warm current है, Florida warm current है, and Canaries is a cold current, and Labrador is a cold current. So these currents are very important for exam point of view. Question number 30. Sustainable Development Goals and Targets are to be achieved by 2040. Option A, B 2030, C 2024, D 2035. So try this question. Answer is 2030. Sustainable Target Goals को achieve करना है 2030 तक. Question number 31. Which of the following is not a part of strategy of direct attack on poverty? A. Integrated Rural Development Program. B. Family Planning Program. C. National Rural Employment Program. D. Johar Rojgar Program. So try this question. So answer is B. Family Planning Program is not a part of strategy of direct attack on poverty, and all other programs are related with poverty directly. Now question number 32. Which of the following is not an indicator of economically underdeveloped country? A. Low per capita income. B. High rate of population growth. C. High level of illiteracy. D. Low proportion of labor force in primary sector. So try this question. इसमें से कौन सा economically underdeveloped country का indicator नहीं है? So answer is D. लो proportion of labor force in the primary sector जो है वो economically underdeveloped country का indicator नहीं है. Question number 33. Which year is known as the year of demographic divide? A. 1911, B. 1971, C. 1921, and D. 2001. So answer is C. 1921 is taken as demographic divide for the reason. क्या रीज़न था? दैट बिफोर दिस ईयर देर वॉज अ पॉपुलेशन वॉज नॉट स्टेबल एंड समटाइम इट वॉज इंक्रीज एंड समटाइम इट डिक्रीज. सो द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वॉज लो बिफोर 1921, इसलिए 1921 को डेमोग्राफिक डिवाइड ईयर बोला जाता है. क्वेश्चन नंबर 34. विच इज और आर नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया? इसमें से कौन सा कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव नहीं है? ए. टू एंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरिड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट इन इंडिया. बी. टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर. सी. टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन इन मार्केट. डी. टू अलो द प्रैक्टिसेस हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. आंसर इज डी. डी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, और ये प्रमोट करती है कॉम्पिटिशन थ्रू आउट द इंडिया एंड इवन टू प्रिवेंट द एक्टिविटीज विच आर हैविंग द एडवर्स इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिशन इन इंडिया. और ये कब एस्टेब्लिश हुई थी? 14 अक्टूबर 2003 में, और ये फुली फंक्शनल हुई थी 9 मई 2009 में. और फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? धनेंद्र कुमार. नाउ प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ कॉम्पिटिशन कमीशन इंडिया इज अशोक कुमार गुप्ता. नंबर 35. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन एम टू एनहेंस द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस, राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल. A 1234, B 234, C 14 and D 23. So try this question. Answer is A. चारों जो हैं वो एम है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का, दैट इज इनका प्रोडक्शन बढ़ाना है पल्सेस का, राइस, व्हीट एंड कोर्स सीरियल्स का. क्वेश्चन नंबर 36 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इज एम्बियंट एयर इज कंसिडर्ड गुड? A up to 0.06 ppm, B up to 0.80 ppm, C up to 0.20 ppm, and D up to 0.35 ppm. So try this question. So answer is A up to 0.06 ppm. Now question number 37. The intensity of a normal conservation in decibel is between A 20 to 25,
B 30 to 35, C 35 to 60, D 60 to 80. So try this question. So answer is C 35 to 60 होनी चाहिए. Normal conservation in decibel intensity. Question number 38. The impact caused by construction of dam and reservoir includes all except A. Desertification, B. Loss of flora and fauna, C. Reservoir induced seismicity, D. Waterborne diseases. So try this question. Answer is A. Desertification. Question number 39. Which of the following process does not occur the water cycle? A. Infiltration, B. Composition, C. Evaporation, D. Condensation. So try this question. Answer is composition. Question number 40. Which of the following pair does not match correctly? A. Narmada Bachao Andolan Medha Patkar, B. People for Animal Menka Gandhi, C. Apico Movement Appu and Mamta, D. Chipko Movement Balbir Singh Sichawal. So try the question. So answer is D. Chipko Movement is related with Gandhian Sundarlal Bahuguna and he was one of the prominent leader of चिपको मूवमेंट और उन्होंने फुट मार्च की थी अराउंड 5000 किलोमीटर तक फ्रॉम ट्रांस हिमालय इन 1981 से 83 में एंड इवन ही वाज स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ चिपको मूवमेंट बाय डूइंग दिस मूवमेंट. Question number 41. Which of the following pair does not match correctly? A. Montreal Protocol, B. Paris Agreement, C. Rio Summit, D. First UN IPCC Conference. So try this question. So answer is B. Paris Agreement जो है वो लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन क्लाइमेट चेंज और ये अडॉप्ट किया गया था बाय 196 पार्टीज एट COP21 इन पेरिस विच वाज हैड इन 2015. Question number 42. Which of the following is not derived from wild cabbage? A. Broccoli, B. Cauliflower, C. Kohlrabi, D. Spinach. So try this question. Answer is D. Spinach. Spinach जो है वो wild cabbage से derive नहीं किया जाता है, others किए जाते हैं. Now question number 43. In which of the following condition biogas is produced? A. Presence of oxygen, B. Action of anaerobic microorganism, C. Action of aerobic microorganisms, D. Presence of sulfur. So try this question. So answer is B. Action of anaerobic microorganisms resulted into the condition of biogas production. Question number 44. What is the color of litmus solution when it is neither acidic nor basic? A. Blue, B. Red, C. Yellow, D. Purple. So try this question. Answer is D. Purple. जब लिटमस सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है तो उसका कलर क्या होता है? पर्पल होता है. Question number 45. Which of the following statement is not correct? A. All bases do not dissolve in water. B. All alkali is a base that dissolves in water. C. Base generate hydroxide ion in water. D. None of the above. So try this question. So answer is D. None of the above. Question number 46. What does P represent in pH? A. Potence, B. Property, C. Potential, D. Power. So try this question. So answer is A. So pH में P क्या होता है? Potence होता है. Now question number 47. During dispersion of white light by the glass prism, which of the following light of the spectrum bends the most? A. Violet, B. Indigo, C. Red, D. Blue. So dispersion जब होती है वाइट लाइट की ग्लास प्रिज्म में तो कौन सी लाइट जो है सबसे ज़्यादा बेंड करती है? जल्दी से आंसर दीजिए. सो आंसर इज ए. वॉयलेट जो है वो सबसे ज़्यादा बेंड करती है एज पर डिस्पर्शन. सो क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स? A. Reflection of starlight, B. Refraction of starlight, C. Total internal reflection starlight, D. Dispersion of starlight. So give answer. So answer is B. It is refraction of starlight. Question number 49. Which of the soil is sometimes referred to as self-mulching soil? A. Red soil,
B. Black soil. C. Yellow soil. D. Alluvial soil. So try this question. आंसर इज बी ब्लैक सोइल. तो ब्लैक सोइल जो है वो सेल्फ मल्चिंग सोइल होती है. क्वेश्चन नंबर 50. वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन ए 22 जनवरी, बी 22 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 22 May. So try this question. So answer is 22 March, B. Question number 51. Which team emerged champion of Vijay Hazare Trophy 2020-21? A. Karnataka, B. Mumbai, C. Gujarat, D. Haryana. So try this question. So answer is B. Mumbai won the final and beaten Delhi by 4 wickets. Question number 52. Who has become the only second international woman cricketer to achieve 10,000 run in all international cricket formats? A. Mithali Raj, B. Harmanpreet Kaur, C. Charlotte Edwards, D. Alizé Perry. So try this question. So answer is मिथाली राज ने इंटरनेशनल वुमेन क्रिकेट में 10,000 रन बनाए हैं ऑल इंडिया इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर्मेट्स में. Now question number 53. The Maitri Setu, that is friendship bridge, has been inaugurated between India and Bangladesh over A. Ganga river, B. Brahmaputra river, C. Damodar river, D. Feni river. So try this question. So answer is D. Feni river पे बना है मैत्री सेतु. और कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया एंड बांग्लादेश. क्वेश्चन नंबर 54. डाइट दैट इज कोकई इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ विच कंट्री? ए. चाइना, B. Japan, C. Thailand, D. Vietnam. So try this question. So answer is B. Japan. Question number 55. Abel Prize is given for great contribution in which field? A. Physics, B. Chemistry, C. Mathematics, D. English. So give answer. So answer is C. It is related with mathematics. Question number 56. Mandi, Jagor, Khol and Dakni are the popular folk dances of which state? A. Haryana, B. Goa, C. Bihar, D. Jharkhand. So try this question. So answer is B. तो मंडी, जागोर, खोल और डकनी कहाँ के फोक डांस हैं? गोवा के हैं. Question number 57. Who clinched All England Open Badminton Women's Single Title 2021? A. PV Sindhu, B. Nozomi Okura, C. Saina Nehwal, D. Chen Yufei. So try this question. So answer is B. Nozomi Okura. और ये कौन सी कंट्री से हैं? जापान से. Question number 58. Dunk shot is a term associated with which game? A. Cricket, B. Football, C. Basketball, D. Tennis. Try this question. So answer is C. Basketball. Question number 59. Who assumed charge as Chief Election Commissioner of India? So new Chief Election Commissioner of India कौन है? A. Sushil Chandra, B. Siv Subramaniam Ramanam, C. N.V. Ramana, D. Manoj Jain. So try this question. So answer is A. Sushil Chandra. Question number 60. Indian Railway completes arc of world's highest rail bridge which is being built over which river? A. Jhelum river, B. Brahmaputra, C. Chenab, D. Krishna. So try this question. So answer is C. Chenab river. Question number 61. RBI hikes the maximum balance limit for an individual customer in a payment bank from 1 lakh to A. 5 lakhs, B. 10 lakhs, C. 2 lakh, D. 25 lakh. So try this question. So answer is C. Its limit is from 1 lakh to 2 lakh. Question number 62. What is India's rank on World Economic Forum's Global Energy Transition Index 2021? A. 87, B. 95, C. First rank, D. 105 rank. So try this question. So answer is A. 87th rank है इंडिया की ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में, जो कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. क्वेश्चन नंबर 63. Naftali Bennett has been elected as new Prime Minister of which country? A. Israel, B. Kosovo, C. Italy, D. France. So try this question. So answer is A. Israel. Question number 64. Which country became the first country to ratify the RCEP trade agreement?
A. Singapore, B. Thailand, C. India, D. Australia. So try this question. So answer is A. Singapore. सिंगापुर फर्स्ट कंट्री है जिसने आरसीपी ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया है. सो आरसीपी क्या है? आरसीपी इज अ रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विच वाज साइंड बाय 15 कंट्रीज. चाइना ने साइन किया है, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड 10 अदर स्टेट्स ऑफ आसियान ग्रुपिंग्स, एंड इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग ब्लॉक. इंडिया भी इसका पार्ट ऑफ नेगोशिएशंस है, एंड टिल November 2019 India was part of RCP, but after that India pulled out from RCP. And reason क्या था? Due to inadequate safeguards and lowering of the custom duties, जो कि adversely impact कर रही थी manufacturing, agriculture and dairy sector को. So इसलिए इंडिया ने RCP से pull out कर लिया. Now after RCP was signed on 15 November 2020 and virtually host किसने किया था? वियतनाम ने. Question number 65. Which film is awarded as the best film honor at 93rd Oscar Awards? A. Parasite, B. Joker, C. Bombshell, D. Nomadland. So try this question. So answer is D. Nomadland. So best picture Nomadland है 93rd Oscar Awards में, और best director कौन थे? कोले जाओ नोमैडलैंड के ही हैं जो, और बेस्ट एक्ट्रेस वॉज फ्रांसिस मैकडोरमेंड, ये भी नोमैडलैंड की है. बेस्ट एक्टर एंथनी हॉपकिंस, कौन सी मूवी के लिए मिला इनको? द फादर के लिए. क्वेश्चन नंबर 66. विच एशियन कंट्री हैज अनाउंस्ड इट्स विड्रॉल फ्रॉम द टोक्यो ओलंपिक दिस ईयर? ए. साउथ कोरिया, बी. नॉर्थ कोरिया, सी. यूएसए, डी. इंडिया. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज बी. नॉर्थ कोरिया ने इस बार विड्रॉल कर लिया टोक्यो ओलंपिक से. एंड टोक्यो जापान में 2021 अगस्त में ओलंपिक्स होने वाले हैं, और 2024 में कहाँ पर होंगे? पेरिस फ्रांस में, और 2026 में कहाँ पर होंगे? इटली में, एंड 2028 में कहाँ पर होंगे? लॉस एंजलिस यूएसए में. क्वेश्चन नंबर 67. हु हैज बीन ऑनर्ड विद सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड? ए. नरेंद्र मोदी, बी. डोनाल्ड ट्रंप, सी. व्लादिमीर पुतिन, डी. बेंजामिन नेतान्याहू. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ए. सो नरेंद्र मोदी पीएम ऑफ इंडिया को मिला है सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड. क्वेश्चन नंबर 68. दिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ए. असम, बी. केरला, सी. मिजोरम, डी. त्रिपुरा. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज असम, ए. Question number 69. Lipu Lake and Niti Passes are located in A. Uttarakhand, B. Sikkim, C. Ladakh, D. Meghalaya. So try this question. So Lipu Lake और Niti Passes कहाँ हैं? उत्तराखंड में. So answer is A. 70th question. Which country is known as cockpit of Europe? A. Belgium, B. France, C. Germany, D. Switzerland. So try this question. So answer is A. Belgium. Question number 71. Which ocean is called an S-shaped ocean? A. Pacific, B. Indian, C. Arctic, D. Atlantic. So try this question. So answer is D. Atlantic Ocean. Question number 72. Magnet line is an international boundary line between A. Canada and USA, B. France and Germany, C. India and China, D. North Korea and South Korea. So try this question. So answer is B. It is between France and Germany. Question number 73. Stone in gallbladder mainly affect the digestion of A. fat, B. liver, C. protein, D. enzyme. So try this question. Answer is A. fat. So stone जो होती है gallbladder में वो किससे affect करती है? fat को affect करती है. Question number 74. मैच द फॉलोइंग. लिस्ट 1 में विटामिन दिए हैं और लिस्ट 2 में उनके नेम दिए हैं. तो ट्राई दिस क्वेश्चन. ए. विटामिन ए, बी. विटामिन B1, सी. विटामिन सी, डी. विटामिन डी. सो आंसर इज बी. विटामिन ए से क्या होता है? कलर ब्लाइंडनेस होता है, और इसको क्या बोलते हैं? थायमिन बोलते हैं. एंड विटामिन B1 जो है उससे बेरी डिजीज होती है, और इसको रेटिनॉल बोलते हैं. एंड विटामिन सी जो है उससे
स्कर्वी होती है और इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एंड विटामिन डी जो है उससे रिकेट्स होता है और इसको कैल्सीफिरोल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस एंड अफेक्टेड ऑर्गन पेयर डज नॉट मैच? ए मलेरिया आरबीसी एंड लीवर को अफेक्ट करता है, बी स्लीपिंग सिकनेस ब्रेन, सी काला आजार बोन मैरो, डी टेटनस लंग। सो ट्राई दिस क्वेश्चन, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सो आंसर इज डी, टेटनस से नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, लंग्स पे नहीं। सो क्वेश्चन नंबर 76, मैच द फॉलोइंग इन्वेंटर एंड इन्वेंशंस आर गिवन। सो ए विटामिन, बी इंसुलिन, सी पेनिसिलिन, डी पोलियो वैक्सीन, ई ब्लड ट्रांसफर। ट्राई दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज ए। सो विटामिन की इन्वेंशन किसने की थी? एफ.जी. हॉपकिंस ने। बी इंसुलिन की किसने की थी? बैंटिंग। पेनिसिलिन की अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। डी पोलियो की जॉन ई साल्क ने। एंड ब्लड ट्रांसफर की कार्ल लैंडस्टेनर ने। सो ऑल आर करेक्ट मैच। क्वेश्चन नंबर 77, मैच द फॉलोइंग इन फर्स्ट कॉलम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर गिवन, इन सेकंड डिस्कवरर आर गिवन। सो ए एक्स रेज, B visible radiation, C infrared, D long radio waves and E ultraviolet rays. So try this question. So answer is B. X rays के फाउंडर कौन है? W रोन्टगेन। एंड विजिबल रेडिएशन के न्यूटन, इंफ्रारेड के हर्शेल एंड लॉन्ग रेडियो वेव्स के मार्कोनी एंड अल्ट्रावायलेट रेज के कौन है? रिटर। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स एंड नंबर ऑफ प्लेयर्स पेयर डज नॉट मैच करेक्टली? ए बेसबॉल, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी वॉलीबॉल। सो मैच। सो आंसर इज डी। वॉलीबॉल में 5 प्लेयर्स नहीं होते, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। एंड रेस्ट ऑल आर करेक्ट। बेसबॉल में 9 होते हैं, हॉकी में 11 एंड कबड्डी में 7 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग रेसिपिएंट्स अवार्ड भारत रत्न एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बाय चूजिंग द करेक्ट कोड। सो 1 में सी राजगोपालचारी, बी मिसेस इंदिरा गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खान, 4 अटल बिहारी वाजपेयी, 5 नानाजी देशमुख। सो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए कब किसको भारत रत्न अवार्ड मिला है। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। सो आंसर इज ए 1 2 3 4 5। सी राजगोपालचारी, ही गॉट भारत रत्न अवार्ड इन 1954 एंड 2 अदर्स जिनको इनके साथ मिला था वो थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन एंड सी.वी. रमन। और 1971 में इंदिरा गांधी को मिला था, और 1987 में खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला था, और 1992 में अब्दुल कलाम आज़ाद को मिला था, और 2015 में मदन मोहन मालवीय अटल बिहारी वाजपेयी को मिला है, और 2019 में प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख एंड भूपेन हजारिका को मिला है भारत रत्न अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 80, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर एंड बुक पेयर डज नॉट मैच करेक्टली? सो इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है? ए एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन, बी कैथरीन मायो, मदर इंडिया, सी आर.के. नारायण, मालगुडी डेज, डी मुंशी प्रेमचंद, गीतांजलि। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज डी, मुंशी प्रेमचंद जो हैं उनकी फेमस बुक का नाम है गोदान एंड गबन। तो गीतांजलि बुक जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने नहीं लिखी। क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग इन फर्स्ट कॉलम सिटीज आर गिवन, इन सेकंड फाउंडर्स आर गिवन। सो ए भिवानी, बी रिवाड़ी, सी गोहाना, डी हिसार, ई झज्जर। सो मैच करिए इसको, कौन फाउंडर है इन सिटीज के? सो आंसर इज बी, भिवानी के फाउंडर कौन है? नीम सिंह, और रिवाड़ी के करमपाल, एंड गोहाना के कौन है? पृथ्वीराज चौहान, हिसार के फिरोज शाह तुगलक, एंड झज्जर के कौन है? छज्जू जाट। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द स्कूल ऑफ हरियाणा हैज गोट द स्टेटस ऑफ फर्स्ट ISO सर्टिफाइड स्कूल ऑफ द स्टेट? ए हरपाल आर्य हरदोई स्कूल, बी कैम्ब्रिज स्कूल, सी अनूप मॉडल स्कूल, डी भारतीय पब्लिक स्कूल। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, हरपाल आर्य हरदोई स्कूल। Now question number 83, in which of the district of Haryana will the first cyber station will be opened? A Rohtak, B Hisar, C Ambala, D Sirsa. So try this question. Answer is A, रोहतक में ओपन हुआ है फर्स्ट साइबर स्टेशन। क्वेश्चन नंबर 84, in which district of Haryana first jail radio station has been started?
A. Hisar, B. Jhajjar, C. Rewari, D. Panipat. So try this question. So answer is D. Panipat. Question number 85. Which district of Haryana has the daughter Tipu Yadav got a chance to Republic Day Parade 2021? So option A is Gurugram, B. Panipat, C. Ambala, D. Karnal. So try this question. Answer is A. Gurugram. Question number 86. In which district of Haryana will the Masala Mandi will be set up? A. Kaithal, B. Rewari, C. Rohtak, D. Panipat. So try this question. Answer is D. Sonipat. तो सोनीपत में मसाला मंडी सेटअप की गई है हरियाणा की. Question number 87. Who was the first governor of Haryana state? A. Dhaniklal Mandal, B. R.S. Narula, C. Dharamveer, D. B.N. Chakravarti. So try this question. Answer is C. Dharamveer was the first governor of Haryana. Question number 88. Who brought out the newspaper named Sandesh? So Sandesh newspaper कौन लेकर आए थे? A. विजयनंद, B. पंडित छोटू राम, C. नानू राम वर्मा, D. पंडित नेकीराम शर्मा. So try this question. Answer is D. पंडित नेकीराम शर्मा. Question number 89. Tomb of Ibrahim Suri is situated in A. Bhiwani, B. Yamunanagar, C. Narnaul, D. Rewari. So try this question. Answer is C. Narnaul. So Ibrahim Suri की tomb कहाँ पर है? नारनौल में. Question number 90. At which of the following places a stupa was made by Ashoka where the relics of Buddha was found? A. Thanesar, B. Karnal, C. Bhiwani, D. Sonipat. So try this question. Answer is A. Thanesar in Kurukshetra. Question number 91. How many districts are there in Haryana? A. 22, B. 18, C. 38, D. 75. So try this question. Answer is A. 22 districts हैं हरियाणा में. Question number 92. What was the name given by Banbhat to Haryana in Harshcharit? A. Shrikand Janpat, B. Brahmavarta, C. Brahmo Upadesh, D. None of the above. So try this question. So answer is A. बानभट्ट ने हरियाणा को हर्षचरित में क्या नाम दिया था? श्रीकांत जनपद. Question number 93. Which of the following pair does not match correctly about Haryana? A. Administrative Division 6, B. Subdivision 72, C. Revenue Tehsil 93, D. Villages 4848. So try this question. So answer is D. Villages are not correct. कितने हरियाणा में villages हैं? 6848. All are correct except this. Question number 94. Haryana's famous athlete Geeta Jutsi is related with which sports? A. Tennis, B. Badminton, C. Running, D. Gymnastics. So try this question. So answer is C. गीता जुत्सी जो है वो रनिंग से एसोसिएटेड हैं. Question number 95. In Haryana, King Janmejay was associated with which town? A. Jind, B. Rewari, C. Jagadri, D. Jhajjar. So try this question. आंसर इज सी जगाधरी. सो किंग जनजे जो कौन से टाउन से थे? जगाधरी से थे. क्वेश्चन नंबर 96. इन विच प्लेस इज द हिस्टोरिक चौबीसी चबूतरा इज सिचुएटेड? ए. महम, बी. कालानौर, सी. साइफुद्दीन, डी. खरखोदा. सो ट्राई दिस क्वेश्चन. सो आंसर इज ए. महम. और ये कहाँ पर है? रोहतक में है. Question number 97. Match the following. In first column, wildlife sanctuaries are given in second district. A. B. Shikhargarh Wildlife Sanctuary, B. Bhindwas Wildlife Sanctuary, C. Chilchila Wildlife Sanctuary, D. Nahar Wildlife Sanctuary, and D. Abub Shahar. So try this question. So answer is B. B. शिखरगढ़ वाइल्ड सेंचुरी पंचकुला में है. बिंदवास वाइल्ड सेंचुरी झज्जर में है. छिलछिला वाइल्ड सेंचुरी कुरुक्षेत्र में है. नाहर वाइल्ड सेंचुरी रिवाड़ी में है. एंड अबूब शहर वाइल्ड सेंचुरी सिरसा में है. क्वेश्चन नंबर 98. राजा नाहर सिंह वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ विच ऑफ द मुगल एम्परर? ए. फरुखशियार, बी. मोहम्मद शाह, सी. औरंगजेब, डी. बहादुर शाह जफर. सो ट्राई दिस क्वेश्चन.
सो आंसर इज डी, बहादुर शाह जफर। सो राजा नाहर सिंह जो है वो किसके टाइम पीरियड के थे? बहादुर शाह जफर के। क्वेश्चन नंबर 99, मैच द फॉलोइंग इन फर्स्ट कॉलम फेयर नेम्स आर गिवन एंड इन सेकंड डिस्ट्रिक्ट। सो कौन सा फेयर कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? ट्राई ए पेवा फेयर, बी गंगोर फेयर, सी देहाती फेयर, डी किसान फेयर, ई गोपाल मोचन फेयर। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज ए, पेवा फेयर इज ऑफ कुरुक्षेत्रा, गंगोर फेयर इज ऑफ सिरसा, देहाती फेयर इज ऑफ कैथल, किसान फेयर इज ऑफ करनाल एंड गोपन मोचन फेयर इज ऑफ यमुनानगर। सो क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज इज मातृ मात की पियाओ इज अ स्टाइल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स? ए मुगल पेंटिंग, बी मुराल पेंटिंग, सी राजपूत पेंटिंग, डी बशोली पेंटिंग। सो ट्राई दिस क्वेश्चन। आंसर इज सी, राजपूत पेंटिंग। सो मातृ मात की पियाओ जो है वो राजपूत पेंटिंग का स्टाइल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टेस्ट सीरीज। फ्रेंड्स, सीरियसली अटेम्प्ट दिस फुल लेंथ सीरीज, और आने वाली सीरीज में मैं अराउंड आपको 25 टेस्ट सीरीज दूंगी बिफोर द एग्जाम ऑफ HCS एंड ऑल अदर स्टेट PCS एग्जाम। तो आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इन टेस्ट सीरीज को बहुत सीरियसली अटेम्प्ट करिए और देखिए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 100 में से 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इट मीन्स आपकी प्रिपरेशन सही हो रही है और आपका PT क्रैक हो रहा है। एंड ऑल्सो शेयर दिस सीरीज विद ऑल योर फ्रेंड्स, और जितने ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकते हो इस सीरीज को पहुंचाइए। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब इट, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन। और ये आप कमेंट कीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसा लगा, एंड ऑल्सो गिव योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। सो मिलते हैं न्यू सीरीज़ के साथ। जय हिंद।